जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम रियल लाइफ हीरोज ऑफ बुंदेलखंड के दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। बड़ी पुरानी कहावत है, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सेवा से बढ़कर कोई व्रत नहीं। जिस इंसान के अंदर सेवा का भाव है, ईश्वर उसे पसंद करता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जो पिछले 10 सालों से लगातार मानव सेवा के लिए तन मन धन हर तरीके से काम कर रहे हैं। यूं तो ये शख्सियत असहाय और गरीबों की सेवा हमेशा बढ़ चढ़ कर करते हैं। आपको बता दें कि ये एक और बहुत बड़ा महान काम करते हैं, डेड बॉडी यानी मृत शरीर को नहला धुलाकर कफन पहनाना। इस शख्सियत का नाम शादाब खान है। जब कोरोना काल में लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे थे, सामाजिक दूरी बनाए हुए थे, उस वक्त जब डेड बॉडी को नहलाकर कफन पहनाने के लिए किसी परिवार का कॉल आता था, तब शादाब खान उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते थे। डेड बॉडी को नहला धुलाकर उसे कफन पहनाते थे। शादाब ने कोरोना काल में भी उतने ही लगन से काम किया जितनी लगन से ये पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। शादाब रेडीमेड गारमेंट की एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने घर परिवार का पेट पालन करते हैं, और यदि डेड बॉडी को कफन पहनाने के लिए उन्हें कोई बुलाता था तो एक बुलावे पर अपना काम, दुकान, कारोबार छोड़कर उनके पास पहुंच जाते थे। इन्होंने कभी किसी से डेड बॉडी को नहलाने, कफन पहनाने के लिए पैसा नहीं लिया। अगर किसी ने जबरदस्ती दिया तो भी शादाब ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं पैसों के लिए यह काम नहीं करता हूं। बड़ी बात यह है कि 10 सालों में शादाब ने कभी भी मीडिया के कैमरे में दिखाई नहीं दिए, निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते रहे। आज बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम शादाब के घर पहुंच गई और उनसे बातचीत। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक महान हस्तियों और एक रियल हीरोज के लिए एक सीरीज चला रहा है, रियल हीरोज ऑफ बुंदेलखंड, जिसमें हम ऐसे समाज सेवियों को आपके सामने रख रहे हैं जिनका मीडिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जो कैमरे के पीछे रहकर भी अपनी सेवाएं समाज तक पहुंचाते रहे हैं, जो एक अच्छे समाज सेवी बनकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक महान हस्ती से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शादाब खान है। शादाब जी, जैसे कि हमने सुना है कि आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आप अपनी क्या क्या सेवाएं समाज तक पहुंचाते हैं? जी, मैं 15 और 16 सालों से समाज की सेवा में लगा हुआ हूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, और जैसे अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो लोगों को हेल्प पहुंचेगी। मैंने अभी एक काम शुरू किया कई सालों से कि जैसे हमारे मज़हब में एक बहुत बड़ा एक प्रक्रिया होती है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको नहलाया जाता है और उसको पूरे मान और सम्मान के साथ उसको इस दुनिया से रुखसत करके कब्र में दफनाया जाता है। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, इसके लिए हर कोई तैयार भी नहीं होता है और कोई सीखने को तैयार भी नहीं होता है। तो हमने ये काम शुरू किया और हमारे साथ हमारे दोस्तों ने और हमारे करीब साथियों ने भी इसको शुरू किया है। तो हम लोगों को नहलाते हैं, यानी डेड बॉडी को हम नहलाते हैं और कफन पहनाते हैं और उनको दुनिया से रुखसत करते हैं। क्योंकि अब एक दौर आया बीच में कोरोना का, इस टाइम एक ऐसा माहौल था दुनिया के अंदर कि कोई किसी से बात करना नहीं चाह रहा था, कोई किसी से बैठना नहीं चाह रहा था, हर एक आदमी अपने अपने में लगा हुआ था। इस मौके पे किसी की मदद करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। तो हमने बगैर खौफ के और बगैर डर के लोगों के लिए आए, खड़े हुए और उनके इस काम को किया और उन तक मदद पहुँचाई। मैं मोहम्मद अख्तर राही, शादाब खान, इन्होंने वो काम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कोरोना काल में बॉडी को हाथ लगाया, उसको नहलाया धुलाया, और किसी भी धर्म की भी बॉडी हो उस बॉडी को इन्होंने उठाया और कब्रिस्तान तक पहुंचाने का और मरघटे तक पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। जैसा कि कोरोना काल में लोग एक दूसरे से काफी दूरियां बरत रहे हैं, रिश्तेदार भी रिश्तेदारों से दूर हैं, वैसे में आपने इतनी निस्वार्थ सेवा समाज तक पहुंचाई, इससे आपको क्या लाभ मिला? इससे हमें किसी से दुनिया का कोई लाभ हासिल तो नहीं करना है और ना ही हम ये काम पैसों के लिए करते हैं,
और ना ही मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी से कोई मदद ली या पैसा लिया या ये सोच के काम किया कि आज हम इनका ये काम कर लेंगे, कल हम इनसे कोई फ़ायदा उठाएंगे। हम ये काम किसी लालच फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को उल्टा मैंने बचाया और बगैर खौफ के ये काम किया मैंने। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? जी, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। क्या कभी उन्होंने आपको इस कार्य करने से नहीं रोका टोका कि कोरोना में अगर आप ऐसा काम करेंगे, कोरोना संक्रमितों को नहलाएंगे तो आपको भी कुछ हो सकता है? जी नहीं, शुरू से मेरे जो दादा थे, चूँकि वो रेलवे में DR ऑफिस में जॉब करते थे, लेकिन वो भी सामाजिक कार्य में लगे हुए थे। इस घर के अंदर काफ़ी लोग आते थे, हर धर्म के लोग आते थे और उनके पास मदद के लिए आते थे और वो लोगों की हेल्प करते थे। उसी का सिलसिला मेरे फादर यानी कि मेरे पिताजी ने किया और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी यही काम किया। तो मुझे आज तक किसी मेरे पेरेंट्स ने या मेरी वाइफ ने नहीं रोका इस काम के लिए। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे आपको ये काम करते करते? जी, करीब मान लिए आप 10 साल से ऊपर से मैं काम करता आ रहा हूँ। आप अपने घर को चलाने के लिए कौन सा व्यापार करते हैं? मेरी एक गारमेंट्स की शॉप है और करीब में ही है, मैं बिजनेसमैन हूँ। कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे से मिलने से भी डर रहे थे, आपने बिना पैसों के लोगों का ये काम किया। हमने सुना है कि आप अपना व्यापार छोड़कर लोगों के एक फोन कॉल पर उन तक पहुंच जाते थे। तो ऐसे में आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हमारे दर्शकों तक? मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं, उसमें हमारा सोना भी होता है, बिजनेस भी होता है, या जॉब वाले जॉब करते हैं, पढ़ने वाले पढ़ाई करते हैं, फैमिली भी होती है। लेकिन अगर कोई शख्स चाहे कि वो अपने इस 24 घंटे में कुछ वक्त निकाल सके और लोगों की मदद कर सके तो मुश्किल कुछ नहीं है। वरना आप खुद जानते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग चौराहों पे खड़े होकर अपना वक्त गुजार देते हैं, चाय के होटल पे बैठ कर या घूम कर या अपने अंदाज से अपना वक्त, अपना दिन भर की टाइमिंग ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई चाहे तो वो अपने 24 घंटे वक्त निकाल के लोगों की मदद कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोरोना काल में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और हमारे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, जो कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था गुस्ल के लिए, शादाब भाई ने आकर हमारे वालिद को गुस्ल दिया और तदफीन दी। ये बहुत बड़ा एक सोशल काम हमेशा करते रहते हैं। जिस सिचुएशन में लोगों में हाहाकार मची हुई थी, इन्होंने बहुत बड़ा हिम्मत दी हमारे परिवार के साथ। इस कोरोना काल में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इस कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं आई लोगों के बीच में, हर एक छोटे और बड़े के बीच में, कि फाइनेंशियली परेशानी आई लोगों को, फिर ट्रांसपोर्ट की भी परेशानी आई लोगों के पास, मेडिसिन की भी परेशानी आई। और जब कोरोना था तो सबके एक यानी कि बिजनेसमैन के तो काम बंद थे, जॉब वालों की तो तनख्वाहें मिल रही थी उनको, तो इस तरह से लोग बड़े परेशान हो रहे थे। कोई ज़रूरत की चीज़ें उनको वक्त पे नहीं मिल पा रही थी। ना केवल नॉर्मल डेड बॉडीज, जबकि आपने कोरोना संक्रमित की डेड बॉडीज को भी नहलाया है, तो ऐसे में आपको अपने बारे में ख्याल नहीं आया? जी, थोड़ा ख्याल अपने बारे में आया, बच्चों के बारे में आया, लेकिन जो ख़त्म हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, वो भी किसी का पिता या बेटा होता है या भाई होता है और किसी का हस्बैंड होता है, वो भी एक थोड़ी देर पहले वो भी एक जीवित शख्स होता है और थोड़ी देर के बाद वो डेड बॉडी में बदल जाता है। तो हमें उसको अपने से अलग नहीं समझना है, बल्कि हमें ये समझना है कि वो एक हमारे जैसों में ही एक इंसान था थोड़ी देर पहले। तो फिर हमें इस चीज़ का खौफ अपने और डर दिल से निकाल कर हमने उसकी मदद करी। इतनी अच्छी समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अब मैं लोगों में घूमता हूँ, लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, तो हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। तो जब ज़्यादातर लोगों में बैठेंगे तो हर एक इंसानों में और हर एक शख्स में अलग अलग खूबियाँ होती हैं और सभी के अंदर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे एक साथी थे बहुत पुराने, मेरे एक उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं उनको अपना बड़ा गुरु भी मानता हूँ और वो मुझसे भाई के अंदाज से और दोस्त के अंदाज से ही बात करते हैं। उनका नाम सरफराज अली है, रेलवे में SSE हैं। तो बचपन से उन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया है, मैं उनका बहुत एहसानमंद रहूँगा मरते दम तक। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हो? मेरा तो सारे लोगों को यही मैसेज है कि हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक दूसरे से मोहब्बत करे, क्योंकि जब तक मोहब्बत नहीं आएगी तो उसके लिए वो मदद नहीं करेगा। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप किसी के लिए खड़े नहीं होंगे,
इस वक्त बहुत ज़रूरत है लोगों की। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर खालसा स्कूल के पास पहाड़ है, पहाड़ के पास झोपड़पट्टी बनी हुई है, उसके आगे नीचे से बेसमेंट बना है रेलवे का अंडर ब्रिज, उसके वहाँ से पार करेंगे पॉलिटेक्निक के सामने नई बस्ती बनी हुई है गरीबों की। अब वो इतने गरीब हैं कि उनके पास जाएगा कौन, उनकी मदद करेगा कौन, उनके साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता है। अगर हम वहाँ जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी मदद करेंगे तो वो गंदगियों से बाहर निकलेंगे। अब वो इतने दूर हो चुके हैं पढ़ाई से, एजुकेशन से, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो भीख मांगते हैं। तो मैं वहाँ गया, उन लोगों के पास गया, मैंने उनसे कहा देखो भाई अपने बच्चों को भीख मांगना ना सिखाओ, आप लोग भी भीख मत मांगें और आप लोग पढ़ाई से स्कूल से जुड़ें, क्योंकि गवर्नमेंट के हर एरिया वाइज स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के। आप अपने बच्चों को स्कूल पहुँचाएँ, उनको पढ़ाएँ और उनको कुछ दुनिया का हुनर सिखाएं। भीख मांगना कोई काम अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको बहुत समझाया और उन तक मदद भी पहुंचाई और उनके साथ खड़े रहे हर एक अच्छे बुरे काम में। तो उन्होंने अपने कुछ बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया। फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन सारे लोगों को, सारे आदमियों को, औरतों को मैंने इकट्ठा किया और बात करी। तो उन्होंने कहा हाँ भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, तो भीख नहीं मांगनी चाहिए, उससे आपकी कोई इज्जत नहीं है और आप ज़िंदगी भर ऐसी बने रहेंगे और आपके बच्चे भी नस्ल व नस्ल भीख मांगते रहेंगे। तो उन्होंने इस काम से छोड़ने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने छोड़ा अभी कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह वो कुछ लोग भी छोड़ देंगे भीख मांगना। हमारी मदद करते हैं, उनके जरिए से हम स्कूल में बच्चे हम अपने पहुंचाने लगे, थोड़े थोड़े बच्चे जाने लगे। आगे चल के इतना होगा भाई हमें इतनी मदद करे तो सारे बच्चे स्कूल जाएं। जो काम अभी आप इतना अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके बच्चे भी ऐसा कुछ कार्य करें? जी, मैं अपने बच्चे और यहाँ तक कि मेरे अपने दोस्त और हर एक के लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान अच्छे काम करने में लगा रहे। जैसा कि हम आज इतनी महान हस्ती से मिले, इन्होंने आज हमारे दर्शकों को ही नहीं सिर्फ हमें भी ये बता दिया है कि कुछ भी अच्छा काम करने के लिए अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके दिल में भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए और आपकी इच्छा होनी चाहिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त अपना बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को दिया। शुक्रिया।